अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पीटीआई हुकूमत के एक और यू टर्न के हवाले से कि रोयत हिलाल कमेटी और जो कमरी कैलेंडर के हवाले से आपको याद होगा कि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऐलान किया था कि रोयत हिलाल कमेटी को ख़त्म कर देंगे और क्योंकि ये गैर ज़रूरी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रोयत हिलाल कमेटी की वजह से इख्तलाफात होते हैं, चाँद देखने पे, रमज़ान का चाँद हो, मुहर्रम का हो, ईदों का हो, तो इस पर रोयत हिलाल कमेटी की वजह से इत्तफाक राय चाँद पर नहीं होता और केपीके में एक दिन पहले रोज़ा रखा जाता है, एक दिन पहले ईद की जाती है, बाकी मुल्क में एक दिन बाद में किया जाता है। तो ये इत्तफाक राय नहीं होता, इसलिए रोयत हिलाल कमेटी कौमी ख़जाने पर बोझ है और इसमें जो उम्र रसीदा अफराद बैठे हैं उनको चांद कैसे वो देख सकते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने की थी, तनकीद की थी। तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जो है साइंसी बुनियादों पर कमरी कैलेंडर तैयार करेगी, जिसके तहत ये अब ईदों का और चांद का फैसला जो है वो एडवांस में कर दिया जाएगा। तो रोयत हिलाल कमेटी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन अब इंफॉर्मेशन ये है कि जो वजीर मजहबी उमूर हैं नूरुल हक कादरी, उन्होंने सेनेट के इजलास में तफसीलात इसकी पेश की हैं कि क्या होने जा रहा है। रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से उन्होंने क्लियर ऐलान किया है कि उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा। फिलहाल रोयत हिलाल कमेटी कायम रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी। और फवाद चौधरी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने जो ऐलान किया था वो क्रिएटिव माइंड है, वो खुद जवाब दे सकते हैं उसका। उन्होंने मुस्करा कर तंजिया मुस्करा कर कहा था कि क्रिएटिव माइंड है और वो ही ज़्यादा बता सकते हैं कमरी कैलेंडर के हवाले से कि वो क्या कर रहे हैं। तो तफसीलात ये पेश की हैं कि रोयत हिलाल कमेटी कब बनी, कितने साल में उसके इजलास होते हैं, कितने अखराजात होते हैं सालाना, कितने मेम्बरान हैं और कितनी क्या क्या मराहत दी जाती हैं इन मेम्बरान को। ये तमाम तफसीलात में आप उन्होंने जो सेनेट में पेश की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सवाल आया था सेनेट में, सेनेटर समीना सईद हैं, उन्होंने ये पूछा था कि रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से चांद देखने के जो सालाना अखराजात हैं वो कितने हैं, जिस पर नूरुल हक कादरी ने तफसीली जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि रोयत हिलाल कमेटी जो है कौमी असम्बली की करारदाद के तहत 1974 में बनी थी और इसका क़याम अमल में लाया गया था। साल में जो है इस रोयत हिलाल कमेटी के 12 इजलास होते हैं, जिनमें जो 4 बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े इजलास होते हैं, जिनमें मुहर्रम का चांद देखने का इजलास होता है और रमज़ान का चांद देखने के लिए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा इनके भी चांद देखने के लिए ये 4 मेगा जो इवेंट्स होते हैं रोयत हिलाल कमेटी के। और इसके अलावा उन्होंने ये बताया था कि 2018 और 2019 का जो सालाना बजट था उसमें रोयत हिलाल कमेटी के लिए एक साल का जो बजट रखा गया था वो था 34,71,300 रुपये। ये रोयत हिलाल कमेटी की सालाना टोटल बजट है ये जो रखी गई है, जिसमें से अभी तक 31,35,855 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यानी 34 लाख में से 31 लाख खर्च किए गए हैं रोयत हिलाल कमेटी पर। और ये बजट रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान के रहाइश, खाने पीने यानी तामो क्याम और सफरी सहूलियात और डेली अलाउंस इनको मिलता है, ये इस मद में ये खर्च किए जाते हैं। यानी रिफ्रेशमेंट हो, खाने पीने का इंतज़ाम हो, रहाइश हो, गाड़ी हो, ट्रांसपोर्ट हो और डेली अलाउंस जो है वो भी इनको दिया जाता है। जबकि रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान को जो बाकी मराहत जो दी जाती हैं वो 20वीं ग्रेड के अफसर के बराबर जो है मराहत दी जाती हैं। ये नूरुल हक कादरी ने सेनेट ऐवान को ये तफसीलात बताई है और उन्होंने ये भी उसमें ऐलान किया है कि एक रोयत हिलाल कमेटी ख़त्म नहीं की जाएगी, आइंदा भी रोयत हिलाल कमेटी ही फैसले करेगी चांद के हवाले से। जो मुहर्रम का चांद हो, रमज़ान का हो, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा का चांद हो, इसका फैसला कमरी कैलेंडर क्योंकि अभी तैयार नहीं हुआ। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऐलान तो किया था लेकिन वो अभी तक ऐलान का ऐलान ही रह गया है और उस पर भी समझे हुकूमत ने यानी यू टर्न ले लिया है कि कमरी कैलेंडर तैयार नहीं हो रहा फ़िलहाल। और रोयत हिलाल कमेटी जिसको ख़त्म करने का ऐलान किया गया था उसको भी ख़त्म नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल जो वजीर मजहबी उमूर हैं
उन्होंने क्लियर कहा है। उन्होंने ये भी बताया ऐवान को कि जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 26 है, यानी रोयत लाल कमेटी के टोटल 26 मेंबरान हैं और उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती, तनख्वाहें उनकी नहीं है। बाकी मरात उनको दी जाती हैं 20वें ग्रेड के अफसर के बराबर, और उनको डेली अलाउंस भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलती है, सफरी टिकट वगैरह अखराजात वो भी मिलते हैं, रहाश का भी इंतज़ाम होता है, खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम होता है। ये अखराजात होते हैं जो रोयत लाल कमेटी के ऊपर किए जाते हैं। लेकिन इसमें तमाम मज़ाहिब के तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, टेक्निकल महकमे मौसमियात के या जो मुतल्लका इदारे हैं, उनके भी इसमें अफसरान शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसमें भी होती है, लेकिन उलमा भी होते हैं, उलमा तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा होते हैं। तो टोटल 26 मेंबरान हैं जिनको तनख्वाहें नहीं दी जाती, बाकी मरात मिलती हैं, यानी 34 लाख रुपए सालाना बजट, सालाना खर्चा होता है इस रोयत लाल कमेटी के 12 इजलासों पर। तो फवाद चौधरी का ऐलान बहरहाल ऐलान ही रह गया है और रोयत लाल कमेटी कायम रहेगी। नूरुल हक कादरी का कहना था कि कमरी कैलेंडर के हवाले से ऐलान तो किया था फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन वो क्रिएटिव माइंड है, मुस्कुरा कर तंजन का क्रिएटिव माइंड है, वो खुद इस पर मजीद अपना जवाब दे सकते हैं, ऐवान को बता सकते हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है जो मैंने वजारत से अपने मुतल्लिका वजारतों से कलेक्टिव की है, वो यही है कि फ़िलहाल रोयत लाल कमेटी ख़त्म नहीं होगी और कमरी कैलेंडर तैयार नहीं हुआ, इसलिए रोयत लाल कमेटी अपना काम करती रहेगी।